वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फार्मेसी में चैप्टर रियोलॉजी। तो रियोलॉजी हम किसे कहते हैं? जब भी हम किसी मटेरियल के फ़्लो को स्टडी करते हैं जो इंटरेस्टिंग मैनर या अनयूजुअल मैनर में बिहेव करते हो, उनकी स्टडी को हम कहते हैं रियोलॉजी। मतलब उनका जो फ़्लो है उसकी स्टडी को हम रियोलॉजी कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो जब भी मैटर पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है, उससे कंसर्निंग साइंस जो है, जो उससे रिलेटेड साइंस है, उसको हम कहते हैं रियोलॉजी। एग्जांपल हमारे पास मायोनीज़ है, पीनट बटर है, चॉकलेट वगैरह है। इनके अगर हम फ़्लो को स्टडी करें तो वो हमारे पास कहलाती है रियोलॉजी। अब टर्म डिफॉर्मेशन जो है, बिगाड़, दो तरह का हो सकता है। डिफॉर्मेशन या तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। इलास्टिक वर्ड ही देखें तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम उसे स्ट्रेस हटाते हैं तो वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो एक तो ये स्पॉन्टेनियस है, दूसरा रिवर्सिबल है, मतलब वो डिफॉर्मेशन वापस रिकवर हो सकती है। तो इसीलिए उसमें जो वर्क स्पेंड हुआ है वो भी वापस रिकवर हो सकता है। जैसे ही बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, हम स्ट्रेस हटाएंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, तो वर्क जो है वो रिकवर किया जा सकता है। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक का मतलब क्या है? प्लास्टिक में जब भी हम बिगाड़ पैदा करें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकती, तो परमानेंट इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है। तो इसमें जो वर्क हम स्पेंड करेंगे ना डिफॉर्मेशन के लिए, वो रिकवरेबल नहीं है। जैसे ही स्ट्रेस हटाएंगे या फोर्स हटाएंगे उसके ऊपर से, तो वो वर्क जो है वापस रिकवर नहीं किया जा सकता, वो एज अ हीट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा वहाँ से। न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो। न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो क्या कहता है कि जिस भी लिक्विड की जितनी विस्कोसिटी हाई होगी, मतलब जितना विस्कस लिक्विड होगा, तो उसमें हमें शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा पर यूनिट एरिया। मतलब किसी में जो है ना, हमने फ़्लो कराना है, उसको शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करना है किसी मटेरियल में, तो जितना अगर वो विस्कस है तो उस पर हमारा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ये हमें जो है न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो बताता है कि जितना हायर विस्कस होगा उस पर उतना ही जो है फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा लगेगा शियर रेट प्रोड्यूस करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड अगर हम देखें तो दो तरह के, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करते हो, मतलब न्यूटोनियन लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए कि जितनी हायर विस्कोसिटी होगी लिक्विड की, उतना ज़्यादा जो है फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड होगा। इस लॉ को जो फॉलो करते होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। जबकि जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते, न्यूटन्स लॉ को, वो हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। अब डिफरेंट टर्म्स, सबसे पहले शेयर। शेयर हम किसे कहते हैं? ये एक स्ट्रेस है जो हम पैरेलल या टेंजेंशनल प्रोवाइड करते हैं किसी भी मटेरियल। ठीक है, अब एक मटेरियल है, उसके पैरेलल हम जो है स्ट्रेस प्रोवाइड करें। नॉर्मल स्ट्रेस से ये किस तरह डिफरेंशिएट करता है? नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है ना, वो हम परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि शेयर में हमने क्या कहा कि वो जो है पैरेलल होगा उस मटेरियल के साथ। इसके अलावा शेयर स्ट्रेस मतलब क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमें फ़्लो करने के लिए रिक्वायर्ड हो। कोई भी मटेरियल है, फ्लूइड है हम कह रहे हैं, तो उसमें जब फ़्लो क्रिएट करते हैं तो उस फ़्लो के लिए जो हमें फ़ोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड है ना, मतलब जो भी उस फ़्लो के लिए फ़ोर्स रिक्वायर्ड है पर यूनिट एरिया, वो कहलाएगा शेयर स्ट्रेस। शेयर रेट किसे कहते हैं हम? जो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन लेयर्स या प्लेन्स ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी और उनके डिस्टेंस। अब एक अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है तो उसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उनके दरमियान डिफरेंट वेलोसिटीज़ और डिफरेंट डिस्टेंस होगा, उनका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं शेयर रेट। नेक्स्ट स्ट्रेन। स्ट्रेन हम किसे कहते हैं? कि एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन। अब सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो जब भी हम किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप में चेंज ला रहा था, डिफॉर्मेशन हो रही थी, उसमें डिस्टॉर्शन हो रही थी। तो वो जो चेंज आएगी ना, उसको जब हम मेयर करते हैं तो वो कहलाती है हमारे पास स्ट्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम किसी मटेरियल को जो है ना स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अब जब उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी जो है असल पोजीशन से दूसरी जगह तक आएगा, तो उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, खींचेंगे जब हम उसको तो वो लेंथ चेंज करेगा। तो वो जो स्ट्रेच आई ना, उसमें उसने जो ओरिजिनल पोजीशन से अपनी चेंज की पोजीशन, ये कहलाता है स्ट्रेन। मतलब वो कितना स्ट्रेच हुआ मटेरियल। तो इस तरह से जब भी उसमें डिस्टॉर्शन किसी मटेरियल में या मैटर में या जो चेंज आती है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। विस्कोसिटी हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। मतलब जब भी कोई फ्लूइड किसी जो है फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी।
या दूसरे वर्ड में कहा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। मतलब जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रही थी फ्लूइड के अंदर, उसके अगेंस्ट फ्लूइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे तो उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। यूनिट्स क्या है हमारे पास? पॉइज, सेंटीपॉइज, पास्कल, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टोक्स या सेंटी स्टोक्स। इसके अलावा फ्लूइडिटी जो है वो रेसिप्रोकल है विस्कोसिटी का। ठीक है, फ्लूइडिटी बराबर होता है 1/η। ईटा जो है वो विस्कोसिटी को शो करता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम किसे कहते हैं कि जब भी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को हम डिवाइड करें डेंसिटी से लिक्विड की, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, तो वो कहलाती है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मतलब जब भी हम जो हमारे पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एक्चुअल उसकी विस्कोसिटी है उसको हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वो कहलाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, यूनिट है इसके हमारे पास स्टोक्स या सेंटी स्टोक। न्यूटोनियन बिहेवियर क्या कहता है हमें कि विस्कोसिटी जो है ना कांस्टेंट रहती है, चाहे हम उस पर कितना भी जो है शेयर रेट प्रोवाइड करें। एग्जांपल हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स की है, जैसे वाटर है, मिल्क है, वेजिटेबल ऑयल है। अब वाटर है उसकी विस्कोसिटी वही रहेगी, चाहे आप उस पर कितना भी जो है ना शेयर रेट या शेयर अप्लाई करें, जो उसकी विस्कोसिटी है वो वही रहेगी। मिल्क है जो उसकी विस्कोसिटी है वही रहेगी। ठीक है, इसी तरह शुगर या साल्ट की कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी वही रहती है, चाहे हम उस पर कितना भी जो है स्ट्रेस अप्लाई कर दें। अब फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। विस्कोसिटी जो है ना वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो विस्कोसिटी में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल आपने देखा होगा कि जब भी हम उसमें जो है हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है उनकी। ठीक है, या प्रेशर की वजह से भी जो है विस्कोसिटी में चेंज आ सकता है। मगर जो उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पानी के ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, उससे उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। उसी की जगह अगर हम उसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उससे विस्कोसिटी में डिफरेंस आ सकता है। तो ये चीज़ है कि जो भी हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, उनके फ्लो करैक्टरिस्टिक्स देखें तो वो मेनली मतलब टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है विस्कोसिटी, या जो है प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है हमारे पास रेशो है शेयर स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ। ठीक है, जो हम शेयर स्ट्रेस देते हैं उसका स्ट्रेन के साथ रेशो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं हमारे पास उनके लिए नहीं होता। मतलब जो भी टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं उनमें तो होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मगर जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं उनमें नहीं होता। अब टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये हम जो है नीचे डिस्कस करेंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर्स। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर्स क्या होगा? न्यूटोनियन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो जो है फोर्स की वजह से विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर क्या है कि टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट, दो तरह के हमारे पास हैं। टाइम इंडिपेंडेंट में हमारे पास आ जाता है सिंपल प्लास्टिक फ्लो, उसके अलावा स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो। जबकि टाइम डिपेंडेंट में हमारे पास आ जाता है थिक्सोट्रॉपी, रियोपेक्सी, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी या नेगेटिव रियोपेक्सी। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स में क्या होगा कि ये जो है ना टाइम पे डिपेंड नहीं करते, मतलब इन्हें सिर्फ जो है ना स्पेसिफिक फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी वजह से ये फ़्लो करना शुरू करेंगे, बाकी ये जो है टाइम पे रिलाई नहीं करते। जबकि टाइम डिपेंडेंट वाले जो है उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड है जिस पे वो जो है फ़्लो कर रहे होते हैं। किसी भी मटेरियल की शेप में जो चेंज आ रहा होता है एक सर्टेन स्पीड के ऊपर, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन। अब टाइम इंडिपेंडेंट फ़्लो जो था हमारे पास, सबसे पहला प्लास्टिक फ़्लो। क्या होगा कि हम जब एक स्पेसिफिक शेयरिंग स्ट्रेस जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से फ़्लो बिगिन होगा। मतलब एक स्पेसिफिक जो है ना अमाउंट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस रिक्वायर्ड है किसी भी फ्लूइड को पहले फ़्लो करने के लिए, उसे कहते हैं हम यील्ड वैल्यू। मतलब यील्ड वैल्यू का मकसद क्या है कि स्पेसिफिक जो शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है किसी फ्लूइड के अंदर फ़्लो को बिगिन करने के लिए। सिस्टम जो है ना वो पहले एज अ सॉलिड बिहेव कर रहा होगा, ठीक है, जब तक उसके ऊपर स्ट्रेस हमने अप्लाई नहीं किया तो वो जो है ना बिल्कुल एज अ सॉलिड के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, मटेरियल जो प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं उन्हें हम
बिंघम बॉडीज़ भी कहते हैं। बिंघम बॉडीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि बिंघम ने जो है ना इनके बारे में बताया था, ये साइंटिस्ट का नेम है, और उसने अपनी एक इक्वेशन भी दी थी जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लास्टिक फ़्लो जो है वो बराबर है एफ़ माइनस एफ बी। एफ़ जो है हमारे पास शेयर स्ट्रेस के लिए जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, उसके अलावा एफ़ बी जो है बिंघम यील्ड वैल्यू, जो हमने कहा कि यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, उसके अलावा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर होता है शेयर रेट के। तो ये इसने जो है बिंघम ने एक इक्वेशन दी थी। एग्जांपल हमारे पास इस तरह के सब्सटेंसेस जो प्लास्टिक के फ़्लो शो करते हों, टूथपेस्ट है, मायोनीज़ है, सेमी सॉलिड या क्ले सस्पेंशन। अब टूथपेस्ट की कॉमन एग्जांपल है, या आप केचप की देखें एग्जांपल, तो वो जब अपने जो है कंटेनर के अंदर मौजूद होता है तो वो फ़्लो नहीं कर रहा होता तब तक, जो है जब तक हम उस पर एक स्पेसिफ़िक शेयर या स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं करें। जैसे ही हम उसे स्ट्रेस देते हैं उसके बाद जो है वो फ़्लो करना स्टार्ट करता है। टूथपेस्ट पे देखा है कि जब तक हम उसे प्रेस करते हैं फिर उसके बाद जो है वो फ़्लो करना स्टार्ट कर देता है, अदरवाइज़ वो जो है एज अ सॉलिड बिहेव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास आ जाती है प्लास्टिक फ़्लो की टाइप। उसके अलावा सेकंड सूडो प्लास्टिक फ़्लो। सूडो प्लास्टिक फ़्लो में क्या है कि कोई भी हमें जो है ना यील्ड वैल्यू वो रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे ही हम शेयरिंग स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे अब उसमें तो हमने प्लास्टिक फ़्लो में कहा था कि पहले थोड़ी हमें यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, थोड़ा हम एक स्पेसिफिक शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद वो फ़्लो करना शुरू करेगा। अब इसमें क्या होता है कि सूडो प्लास्टिक में सूडो है मतलब फाल्स प्लास्टिक फ़्लो, इसमें शेयर स्ट्रेस जैसे ही हम देना शुरू करते हैं ना तो वो फ़ौरन से जो है ना फ़्लो करना शुरू कर जाता है, इसमें कोई यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, इसे इसीलिए जो है ना शेयर थिनिंग नॉन न्यूटोनियन लिक्विड भी कहा जाता है। एग्जांपल्स हमारे पास ट्रेगागैंथ है, जेलाटिन है, सीएमसी है, या म्यूसिलेजेस वगैरह हैं, गम्स हैं। वो देखा होगा आपने, जो है जैसे ही हल्का सा गम वगैरह इस तरह से बोतल में अगर मौजूद हो, हल्का सा स्ट्रेस देना शुरू करते हैं तो वो फ़ौरन से फ़्लो करना शुरू कर देते हैं। थर्ड हमारे पास है डायलेटेंट फ़्लो। हाई शेयर रेट पे जो है ना विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसे कहते हैं हम शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ठीक है, जैसे जैसे मतलब शेयर रेट बढ़ा उसकी वजह से जो है विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्रीम हमारे पास एग्जांपल है शेयर थिकनिंग फ्लूइड की। लेग टाइम हम किसे कहते हैं? लेग टाइम जो भी हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड होता है स्ट्रक्चरल रीफॉर्मेशन के लिए, मतलब जब हम फोर्स या वेट रिमूव कर देते हैं उसके बाद हमने कहा कि वो वापस अपनी जो है फॉर्म में आ जाता है, तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं लेग टाइम। इसके अलावा सेकंड हमारे पास थे टाइम डिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स। टाइम डिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी वर्ड का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब है चेंज बाय टच। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना रिवर्सिबल टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट इफ़ेक्ट है, डिक्रीज़ होगा अपेरेंट विस्कोसिटी के अंदर। जैसे जैसे शेयरिंग फोर्स अप्लाई करते रहेंगे ना तो उसकी वजह से टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हम उसमें शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्लूइड में, तो वैसे वैसे जो है उसकी अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती रहेगी शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करने की वजह से। ठीक है, इसके अलावा ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांजिशन है जेल से सोल बनने में, मतलब जेल से जो है सॉल्यूशन बनती है, क्योंकि विस्कोसिटी इसमें डिक्रीज़ हो रही है। जेल की विस्कोसिटी थोड़ी हाई होती है, सॉल की विस्कोसिटी जो है कम होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। डिक्रीज़ क्यों हो रही है विस्कोसिटी? वो जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन की वजह से हो रही है, मतलब जैसे जैसे हम उसमें जो है स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस सिस्टम जो है वो उसकी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो रही है। वो जब स्ट्रक्चरली ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। बेंटोनाइट जेल जो है वो हमारे पास एग्जांपल है ऐसे सिस्टम की जो थिक्सोट्रॉपिक फ्लो शो करते हैं। इसके अलावा रियोपेक्सी में हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो है ना विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब जैसे जैसे हम शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना वैसे वैसे इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये उसका उल्टा हो गया, अब उसमें तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे जैसे जैसे हम जो है ना फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास विस्कोसिटी जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। इसके अलावा नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी अगर हम देखें तो नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्सी में डिफरेंस जो है ना इतना खास नहीं है, इसीलिए इसमें जो है बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो दोनों है जो है ना टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जैसे जैसे मतलब उसमें हम जो है शेयर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे टाइम के अकॉर्डिंग वो विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्सी के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव रियोपेक्सी देखें तो उसमें जो है
जैसे जैसे स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है। विस्कोमीटर हमारे पास ऐसे जो है एपरेटस है जो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हो। हम किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास विस्कोमीटर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है हमारे पास रियोमीटर भी यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास है कैपिलरी विस्कोमीटर। कैपिलरी विस्कोमीटर न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर करके देते हैं कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, मतलब नाम देखें तो कैपिलरी विस्कोमीटर है। जब भी हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर से किसी लिक्विड को गुजारते हैं तो वो ग्रेविटी के थ्रू या अगर एक्सटर्नली प्रेशर उस पर हम अप्लाई करें तो वो फॉल कर रहा होता है, ठीक है। तो उससे हम जो है उसका रेट ऑफ फ्लो देख रहे होते हैं जब कैपिलरी ट्यूब से वो पास कर रहा होता है। अब इसमें हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहला ओसवाल्ड यू ट्यूब विस्कोमीटर, ये जो है सबसे कॉमन टाइप है हमारे पास विस्कोमीटर का, जो यूज़ किया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए, ऐसे लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए जिनकी डेंसिटी हमारे पास नोन हो। दूसरा हमारे पास है अबल होल सस्पेंड लेवल विस्कोमीटर। ये जो है ना ओसवाल्ड जो हमारे पास यूट्यूब विस्कोमीटर था उसी में मॉडिफिकेशन है। अब इसका एडवांटेज क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का, ये इसमें जो वैल्यूज़ है ना वो टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, मतलब इसमें जो हमारे पास विस्कोसिटी आ रही होती है वो टोटल फ्लूइड की वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही होती। इसके अलावा सेकंड टाइप है हमारे पास रोटेशनल विस्कोमीटर। इसमें क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स के दौरान जो है रोटेशन हो रही होती है, ठीक है। मटेरियल जो हमें टेस्ट करना होता है वो अपने सेम एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है और उस रोटेशन की वजह से जो है उसकी विस्कोसिटी हमें पता चल रही होती है रिलेटिव रोटेशन की वजह से। अब इसमें हमारे पास पहला है कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल विस्कोमीटर, ठीक है। कंसेंट्रिक सिलेंडर विस्कोमीटर क्या होता है, ये जो है स्पेसिफिक एक शेयर रेट प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें जो है डेफिनेट विस्कोसिटी हमें मिल रही होती है। दूसरा हमारे पास है कोन प्लेट विस्कोमीटर। कोन प्लेट विस्कोमीटर जो है ये एक प्रिसाइज टॉर्क मीटर है जो एक स्पेसिफिक रोटेशनल स्पीड पे रोटेट किया जाता है। इसके अलावा दूसरे हमारे पास है विस्कोमीटर जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में डिफाइंड है। पहला हमारे पास है फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर जो मेनली रिलाय करता है स्टोक्स लॉ पे। अब स्टोक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी कोई बॉडी फॉल कर रही होती है किसी विस्कस मीडियम के थ्रू, तो वो जो विस्कस मीडियम होगा ना वो उसको जो है रेजिस्ट करेगा फ्लो से, ठीक है। या तो रेजिस्टेंस या उसे एक जो है विस्कस ड्रैग मिल रही होगी, जैसे ही वो जो है उस फ्लूइड से मूव करेगा तो वो फ्लूइड जो है उसको अपोज करता है बॉडी के मोशन को, ठीक है। एग्जांपल हम सिंपल सी ले लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा पत्थर या कंकर लेता हूँ, वो मैं फेंकता हूँ एक तरफ पानी के जो है गिलास के अंदर, दूसरी तरफ गिलास में हमने जो है शहद रखा हुआ है, दोनों में मैं पत्थर फेंकता हूँ तो कौन सा इजीली फ्लो करेगा? जाहिर सी बात है पानी वाला लेस विस्कस है तो वो जल्दी से पत्थर नीचे की तरफ चला जाएगा, जबकि हनी हमारे पास ज़्यादा विस्कस है तो जब वो उससे मूव करती है तो वहाँ पे जो है मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, हनी जो है उसको रेजिस्ट करेगा तो वो पत्थर थोड़ा स्लो नीचे जाएगा मगर टाइम लेगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि एक फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर में जो है ना फ्लूइड प्लेस किया जाता है जिसकी भी हमें विस्कोसिटी देखनी है, ठीक है, वर्टिकल ग्लास ट्यूब के अंदर। जैसे ही वो फ्लूइड हम रखेंगे, फ्लूइड हमारे पास हो गया एग्जांपल जैसे पानी या हनी हमने लिया था, वर्टिकल ग्लास ट्यूब हमने ग्लास की एग्जांपल ली थी, और उसके अंदर जो है ना एक स्फेयर नॉन साइज़ का और डेंसिटी का छोड़ा जाएगा। वही जैसे हमने पत्थर का कहा कि हम छोड़ते हैं तो वो नीचे तक आएगा, तो फिर उसे देखते हैं कि वो कैसे जो है लिक्विड के थ्रू मूव करता हुआ नीचे आ रहा है, तो कितनी जो है उसको रेजिस्टेंस हो रही है फ्लूइड की वजह से। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है रेडवुड विस्कोमीटर। ये जो है ना टाइम देखता है कि फ्लूइड या जो है हमारे पास जो स्पेसिफिक लिक्विड है ना वो कितना टाइम ले रहा है एक नैरो ओरिफाइस से पास होने के लिए, ठीक है। बहुत स्मॉल अपर्चर या ओरिफाइस होगा उससे फ्लूइड को मूव किया जाएगा। जब वो उस फ्लूइड से जो है उस अपर्चर से या ओरिफाइस से मूव कर रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है। अब जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उतना उसको जो है उसके अंदर से मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी, जितना जो है कम विस्कस फ्लूइड होगा वो जल्दी से मूव करेगा उस ओरिफाइस के थ्रू। तो इस तरह से हमें जो है पता चल जाता है कि कितना टाइम जो है फ्लूइड को उस स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिक्वायर्ड है ओरिफाइस के अंदर मूव करने से। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रेसिपिटेशन डिस्कस करेंगे।